नमस्कार, मैं लक्ष्मी नंदा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जागना। देखिए, यूरोप में जो रोम व यूनान की सभ्यताएं थी वह काफ़ी उन्नत थी, लेकिन कुछ टाइम के पश्चात धीरे धीरे वे लुप्त प्राय होने लगी और जो मध्यकाल था वह एक तरह से अंधकारमय युग हो चुका था। लेकिन अगर हम कहें कि ये पूर्णतः अंधकारमय युग था तो ये गलत होगा। ये कोई पूर्णतः अंधकार युग नहीं था। इस काल के अंत के आसपास, यानी कि मध्यकाल का जैसे ही अंत होता है उसके आसपास ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हुई जिसने मनुष्य को चेतना युक्त बनाया, यानी अज्ञान से ज्ञान की ओर जाना। उन वैल्यूज़ को जो मध्यकाल में लुप्त प्राय हो गए थे उनको वापस से उन वैल्यूज़ को, मानववाद का जैसे कि विकास होने लगा, जैसे कि लौकिक जगत के प्रति आस्था होने लगी। मध्यकाल में क्या हुआ था कि धर्म ने मनुष्य को चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन धीरे धीरे कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी और वापस से पुनर्जागरण होता है, यानी कि मनुष्य फिर से जागता है। तो पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जागना। 14वीं और 17वीं सदी के बीच यूरोप में जो सांस्कृतिक व धार्मिक प्रगति आंदोलन तथा युद्ध हुए उन्हें ही पुनर्जागरण कहा जाता है। इसके फलस्वरूप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नवीन चेतना आई। यह आंदोलन केवल पुराने ज्ञान के उद्धार तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इस युग में कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में नवीन प्रयोग हुए, यानी कि चारों तरफ से उन्नति हो रही थी। साहित्य के क्षेत्र में देखें तो जो पहले लैटिन भाषा चल रही थी उसकी जगह पर टस्कनी, जर्मन, इंग्लिश, लोकल लैंग्वेज, आप देखिए बात जब हम करते हैं तब लोकल लैंग्वेज में ज़्यादा हमें इजी लगती है, बजाय आज हम संस्कृत में बात करें तो हमें बात करना टफ लगेगा, लेकिन हम लोकल लैंग्वेज में बात करेंगे तो हमारा कम्युनिकेशन कैसा होगा, वेल डेवलप्ड होगा। तो इस कम्युनिकेशन को वेल डेवलप्ड बनाने के लिए इन भाषाओं का उदय हुआ। तो साहित्य का विकास कौन सी भाषाओं में होने लगा, लोकल लैंग्वेज में, जो आम जन के समझ में आने लगा। विज्ञान के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व प्रगति हुई, नवीन प्रयोग हुए, नए अनुसंधान हुए। चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, पहले कला सिर्फ चर्च और गिरजाघर तक सीमित थी, अब कला के क्षेत्र में मानव लौकिक जगत इम्पोर्टेंट हो चुका था। नए अनुसंधान हुए और ज्ञान प्राप्ति के नए नए तरीके खोज निकाले गए। इसने परलोकवाद और धर्मवाद के स्थान पर मानववाद को प्रतिष्ठित किया। पुनर्जागरण वह आंदोलन था जिसके द्वारा पश्चिम के राष्ट्र मध्य युग से निकलकर आधुनिक युग के विचार और जीवन शैली अपनाने लगे। यूरोप के निवासियों ने भौगोलिक, व्यापारिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रगति की। इसी समय पर यूरोप के जो भौगोलिक खोजें हैं इसने भी पुनर्जागरण के डेवलप में बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। जैसे कि आप जानते हैं कि कोलंबस इंडिया की खोज करते करते एक नए महाद्वीप की खोज की, अमेरिका की। वैसे ही वास्को डी गामा भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करते हुए भारत आ पहुंचा। तो इस तरह से भौगोलिक खोजें होने लगी, और जो भौगोलिक खोजें होने से देश कांटेक्ट में आने लगे, उनमें विचारों का आदान प्रदान होने लगा। यहाँ से लोग जाके यहाँ के विचार जो हैं वो पश्चिमी सभ्यता को पहुँचाने लगे। वैसे ही व्यापारिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्रों में भी प्रगति हुई। इस युग में लोगों ने मध्यकालीन संकीर्णता, यानी कि धर्म को लेकर जो उनके विचार संकुचित हो गए थे उसको छोड़कर स्वयं को नई खोजों, नवीनतम विचारों तथा सामाजिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक उन्नति से सुसज्जित किया। प्रत्येक क्षेत्र में सर्वथा नवीन दृष्टिकोण, आदर्श और आशा का संचार हुआ। साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे कला के क्षेत्र में हो, चाहे दर्शन के क्षेत्र में हो, विज्ञान, वाणिज्य, व्यवसाय, समाज और राजनीति पर से धर्म का प्रभाव समाप्त हो गया। इस प्रकार पुनर्जागरण उस बौद्धिक आंदोलन का नाम है जिसने रोम और यूनान की जो प्राचीन सभ्यता और संस्कृति थी उसका
उद्धार कर नई चेतना को जन्म दिया।